हेलो एवरीवन। आज कहानियों की पोटली से अपनी अगली डरावनी कहानी लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ, जिसे मैंने खुद लिखा है और इसका नाम दिया है बरगद का वो पेड़। रात का समय और साइकिल सवार एक आदमी और सुनसान सड़क, वही डरावना रास्ता जो पुराने जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता था। साइकिल सवार को बहुत अच्छे से पता था उस पुराने जंगल वाले रास्ते के बारे में कि वहाँ रात तो क्या, दिन के किसी भी समय गुजरना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। पर फिर भी आज मजबूर और बेबस होकर उसे वो रास्ता लेना पड़ा था। ये वही सड़क थी जहाँ एक औरत राह गुजरते लोगों को पीछे से आवाज़ देकर बुलाती, और अगर कोई उसे पीछे मुड़ के देख लेता तो वो उसका आखिरी दिन साबित होता। हर रात वहाँ से अजीब अजीब सी चीखने, चिल्लाने, ज़ोर ज़ोर से रोने और हंसने की आवाज़ें आया करती थीं। आज घर जल्दी पहुँचने की जल्दबाजी ने इस साइकिल सवार को अपनी ही मौत का जिम्मेदार बना दिया था। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए साइकिल को तेज़ी से भगा रहा था कि तभी अचानक उस बरगद के विशालकाय पेड़ के नीचे आते ही उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वो तुरंत उतरकर साइकिल लेकर तेज़ी से भागने की कोशिश भी करने लगा कि तभी पीछे से उसे एक औरत की आवाज़ आई, सुनिए। लेकिन साइकिल सवार पीछे की तरफ ना देखते हुए आगे तेज़ी से भागता रहा। आवाज़ बहुत करीब आ गई लेकिन वो नहीं रुका। तभी अचानक वो आवाज़ उसके कानों के पास आकर एकदम से उसके कानों में चीख पड़ी। वो चीख इतनी भयानक थी कि वो आदमी सन्नसा वहीं जम गया और आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पाया, और ना चाहते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देख लिया। खुले, लंबे और उल्टे पैरों वाली उस औरत को देखकर वो थर थर कांपने लगा कि तभी अचानक वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और चीखती हुई और अचानक उड़ती हुई उस आदमी की तरफ ज़ोर से वार करने आई। अचानक सब शांत हो गया। गांव में फिर ये बात आग की तरह फैल गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उस रास्ते से अब कभी नहीं जाएगा। एक दिन एक डॉक्टर का उसी गांव में तबादला हुआ, जो अपनी पत्नी और अपनी एक प्यारी सी बेटी के साथ उस गांव में रहने आए थे। उनका रहने का इंतज़ाम वहाँ की पंचायत ने उसी पुराने जंगल से कुछ दूर एक बड़े बंगले में करवाया था, पर हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए उस जंगल की तरफ कभी मुड़ के भी ना देखें। डॉक्टर भला इन सब बातों में कहाँ मानने वाला था। उसने बोला कि मेरी मदद की अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं कैसे किसी को मना कर पाऊँगा। गांव वालों ने उसे लाख समझाया कि ऐसा करने पर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, पर डॉक्टर ठहरा डॉक्टर, किसी के समझाने में वो कहाँ आने वाला था। एक रात अपने घर के आंगन में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था कि तभी जंगल से उसे किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो तुरंत किताब छोड़कर जंगल के रास्ते बढ़ने लगा। उसकी बीवी ने उसे ऐसे अकेले जंगल की ओर जाते हुए देखकर उसे आवाज़ दी और उसके पीछे पीछे वो भी चल पड़ी। उसकी बीवी उसे आवाज़ देती रही, मगर डॉक्टर तो उस रोने की आवाज़ में जैसे हिप्नोटाइज सा हो गया था। वो उस रोने की आवाज़ की तरफ बढ़ता हुआ उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया कि तभी पीछे से उसे उसी औरत ने आवाज़ दी, सुनिए। डॉक्टर ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा और वहाँ सफ़ेद साड़ी में लंबे बालों वाली औरत को देखकर पूछा, आप रो क्यों रही थी? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो औरत उसे घूर घूर कर देखती रही और अचानक ज़ोर से चीखते हुए उस डॉक्टर पर हमला करने उड़ती हुई उसकी ओर बढ़ी कि तभी डॉक्टर की बीवी उन दोनों के बीच आ गई। अचानक डॉक्टर की बीवी वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर तुरंत अपनी बीवी को घर लेकर आया और उसे उठाने की बेजार कोशिश करने लगा। इतनी ज़्यादा कोशिश करते करते उसके आंसू निकल आए थे।
लेकिन अब वो समझ गया था कि गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तुरंत ही गांव वालों के पास दौड़ा, सड़क के बीचों बीच खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मदद की गुहार लगाने लगा। गांव वालों को उस पर तरस आ गया और वो उसकी मदद करने के लिए आगे आए। सबने उसे आश्वासन दिया कि जल्दी ही उसकी बीवी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इतनी देर में घर के अंदर से डॉक्टर की बेटी के चीखने की आवाज़ सुनकर सब घर की ओर दौड़े। वहाँ जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टर की बीवी हवा में लटक रही थी और ज़ोर ज़ोर से अजीब सी आवाज़ में चीख रही थी। उसकी आंखें अजीब सी सुर्ख सफ़ेद हो चुकी थीं और अचानक वो घूर घूर के डॉक्टर को देखने लगी कि तभी उन गांव वालों के बीच में से होता हुआ एक बहुत ही नौजवान सा लड़का वहां आया और उसने ज़ोर से चिल्लाया, नहीं दीदी नहीं, प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। ऐसा बोलते ही डॉक्टर की बीवी ज़ोर से नीचे गिर पड़ी, लेकिन उसे तुरंत होश आया और वो अपने पति को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे गांव वाले उस लड़के की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगे कि ये सब क्या हुआ। तब उस लड़के ने उस बरगद के पेड़ का राज सबके सामने खोला। उसने बताया, आज से कई साल पहले इन्हीं गांव वालों ने एक छोटी सी बच्ची को बहुत परेशान किया था। उसे हर बात पर बेइज्जत करते थे क्योंकि उस लड़की को खुल के जीना पसंद था और खुल के अपने विचारों को रखना पसंद था, जो वहाँ किसी से बर्दाश्त नहीं होता था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार इन्हीं गांव वालों में से किसी ने उसके चरित्र पर, उस प्यारी सी बच्ची के चरित्र पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, जिसे वो झेल नहीं पाई और उसी बरगद के पेड़ पर जाकर अपनी जान दे दी। वो वहाँ लटक गई। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन आज तक मेरे घर वाले इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। जब भी हम किसी गांव वाले की जान जाने की खबर सुनते तो हमें एक अजीब सी खुशी मिलती थी। जो हम जीते जी नहीं कर पाए थे, वो मेरी बहन ने मर के किया। इसलिए हमने आज तक ये राज सबसे छुपाए रखा था। लेकिन आज इस बेकसूर डॉक्टर की फैमिली के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये राज खोल दिया। गांव वालों को उस पर उस वक्त बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने किए पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उन सब ने उस लड़की के पूरे परिवार वालों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और एक अच्छे से पंडित को बुलाकर उस बरगद के पेड़ की पूजा करवाई। फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे उस लड़की का एक छोटा सा पुतला बनाया और हर गांव वालों को हर रोज़ वहाँ एक दिया जलाने को बोला। सब कुछ अब शांत हो गया था। एक रात वहाँ से बिना डरे एक गांव वाले ने सोचा, अब यहाँ से जाया जा सकता है, और बिन बेखौफ होकर वो जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा, उसे किसी ने आवाज़ नहीं दी। वो खुशी से आगे बढ़ ही रहा था कि एक लड़की आगे उसका रास्ता रोके खड़ी दिखी। उसने जैसे ही अपना मुंह उठाया, उसकी सुर्ख सफ़ेद आँखें देखकर वो गांव वाला ज़ोर से चीख पड़ा और तभी उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी जो कब का बुझ चुका था, और उसी के साथ उसकी ज़िंदगी का दिया भी।